संगत जी, प्यार से कहना दान का जी। नज़दीक के भी रहने वाले हों और जिस तरह के भाव हर एक ने भी रखे कि मन का नाता परमात्मा से एक जुड़ा रहे तो जीवन सुहाना हो जाता है। वो का रहा है कैसे वो अंधकार से प्रकाशमय जीवन के हर किसी ने जब भी अगर ये प्रकाश का हाथ थामा, ये एक सनफ्लावर की तरह जो सूर्य कहीं जिस दिशा पर जाए वहीं मुख करके गुरमुख बने, वो मुबारक बनते गए। तो कैसे एक कहानी के रूप में दासी एक बात रखना चाहेगी कि एक समय एक पहाड़ बहुत ही ऊंचा और वहाँ एक व्यक्ति अपने गांव से देखता कि कुछ लोग प्रतिदिन लालटेन हाथ में पकड़ के वो पहाड़ चढ़ते और वो व्यक्ति सोचता कि ये पहाड़ की हाइट तो बहुत ऊंची है, ये रास्ता बहुत ही किलोमीटर जाता है टेढ़ा मेढ़ा, फिर जाके वो चोटी पे पहुंचता है। तो जो भी इंसान दिखते हैं जाते हुए वो तो एक बस लालटेन जिसका रोशनी शायद कुछ ही फीट तक ही दे पाएगा, तो बिल्कुल इतनी सी छोटी लाइट की रोशनी जो जहाँ फॉल करेगी एक हाथ से ज़मीन तक की, तो उससे इतना बड़ा रास्ता कैसे तय किया जाएगा। वो यही सोचता और चाहे उसका मन करता कि ये पहाड़ जो सामने ही बचपन से देख रहा हूँ वो एक यात्रा तय करी जाए, पर वो उस डर से ही नहीं कि ये संभव नहीं हो पाएगा चाहे बाकी सब व्यक्ति कर रहे हैं। फिर एक दिन उसको एक अपने से भी ज़्यादा वृद्ध और उनके हाथ में एक बहुत ही छोटा लालटेन जो एक नॉर्मल दिखने वाला उससे भी कम रोशनी फेंकता। तो जब उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति को वापस आकर ये पूछा कि आपने ये यात्रा तय कर ली तो ये कैसे संभव कर पाए, तो वो व्यक्ति आगे वृद्ध समझाते हैं उस इंसान को कि आप यात्रा शुरू तो कीजिए, जो लालटेन आपको एक छोटे से पैच को पहले लाइट देगा और उतनी ही लाइट आपको थ्रू आउट मिलती रहेगी, पूरे रास्ते मिलती रहेगी और फिर आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। कि पहले ही एक ही बारी में तो वो लाइट नहीं इतनी कि पूरा ही एक पहाड़ जगमगाए। ये अंधकार और प्रकाश की बात कि अंधकार तो हमेशा प्रकाश से डरता ही है कि कब एक मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जब उजाला हो जाएगा, जब लाइट आएगी। तो एक सालों साल के अंधेरे को भी हटाने के लिए कोई सालों साल की लाइट नहीं, ये एक माचिस जलाते ही प्रकाश है, एक स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिसिटी से वो प्रकाशित। तो अंधेरे का अस्तित्व तो बिल्कुल ही ये प्रकाश खत्म कर देता है। तो वही बात जहाँ मिशन में भी ऐतिहासिक रूप पे कोई ऐसे सोच वाले जिन्होंने ये सच्चाई की लौ को बुझाना चाहा, तो कैसे एक सच्चाई का काम तो है ही कि वो अस्तित्व है ही। जिस तरह दासी कल भी उदाहरण दे रही थी कि एक सूर्य के नीचे कोई इंसान अगर खड़ा है तो उसको हाइपोथेटिकली नहीं कोई व्यक्ति कह सकता कि मान लीजिए इस समय उजाला है। वो इंसान तो कहे हंसेगा और कहेगा इसमें मानने की क्या बात है, ये तो फैक्चुअली है ही, ये तो है, सूरज है, इसमें विश्वास क्या करना। उसी प्रकार सत्य तो हमेशा है ही। तो फिर चाहे कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोले कि इस समय रात है या कहीं कुछ लिख कर दिखा दे या कुछ सोशल मीडिया पे दिखा दे, तो उसका अस्तित्व तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। कि किस प्रकार एक सूरज ही रोशनी का प्रमाण है, उस व्यक्ति का सूरज की रोशनी में होना
उस रोशनी का प्रमाण है कि वो कैसे वो रोशनी को जी रहा है। उसी तरह आप सब संत अब भी हर समय और ये मिशन से, ये ज्ञान से हर समय जगमगाते हैं। ये जो रूहानी दौर हर एक की जीवन का, ये सदैव रहने वाला ब्रह्म ज्ञान के साथ इसकी यात्रा शुरू होना, तो ऐसे ही ये इंसानियत और रूहानियत की बात हर समय की रूहानियत होकर इंसानियत अपने आप जीती जाती है। फिर एक वो स्वाभाविक बन जाता है। जहाँ है वहीं ये दिल दिल भी प्रकाशित होता जाए, हर एक का, पूरे संसार का, सबके मन का अंधेरा ये निकल जाए और एक रोशनी से, जब जिस रोशनी में हर कुछ बिल्कुल साफ, बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल अच्छा दिखता है, ये ज्ञान की रोशनी से मन पक्का होता है, विश्वास पक्का होता है। तो ऐसे ही जीवन से हर कोई युक्त होता चला जाए, सेवा का मन में भाव रखते हुए, सिमरन मन से दातार के साथ हर समय का करते हुए, संतमति को सत्संग से अपनाते हुए, हर कोई हर समय एक स्पिरिचुअल जहाँ अपनी जर्नी जीता है। वो एक बात यही है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी जीने के लिए ही ये मानव तन लेके आए हैं। तो उसी बात का एक प्रमाण कि हर एक का जीवन ये जहाँ रूहानियत और इंसानियत को संग संग रखते हुए ही हर कोई अपना जीवन जीता जाए। साथ संगत जी, धन्यवाद जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। जैसे आईना की आवश्यकता अपना चेहरा देखने के लिए होती है साथ संगत जी, उसी प्रकार सतगुरु की आवश्यकता निज स्वरूप को पहचानने के लिए होती है। कहाँ भी गया है कहो नानक गुरु बिन नाही, सुझे हरि साजन सबके निकट खड़ा। ब्रह्म ज्ञान न केवल मोक्ष का दाता होता है, अपितु परलोक सुधार का भी एकमात्र साधन है। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञानी का संत का जीवन सदा निर्मल, हृदय स्वच्छ, वचन मधुर और कर्म परोपकारी वाला होता है। साथ संगत जी, ऐसी धारणा से जीवन में लोक सुखी परलोक सुहेला का स्वरूप साकार हो जाता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद।